नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही इस प्रक्रिया और प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद राजधानी के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मची हुई है। विशेष रूप से दिल्ली की 64 मुस्लिम बहुल बस्तियों में इस अभियान के शुरुआती नतीजों और आगामी ड्राफ्ट लिस्ट की सुगबुगाहट से एक अजीब सा डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। शाहीन बाग, ओखला, तुर्कमान गेट, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और जामा मस्जिद जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में हर तरफ इसी प्रक्रिया की चर्चा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच अब इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि बीते वर्षों में जिस तरह से बाहरी लोगों या कथित तौर पे अवैध रूप से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को पनाह दी गई, उनके मकान किराए पे दिए गए और उनके कागजात तैयार करवाए गए। अब इस पूरे तंत्र पे जांच का चाबुक चलने वाला है। इस पूरी कवायद को समझने के लिए दिल्ली की हालिया इतिहास और कुछ विशेष इलाकों की पृष्ठभूमि पर गौर करना जरूरी है। जहांगीरपुरी का वह इलाका जहां कुछ समय पहले शोभा यात्रा के दौरान भयंकर दंगा और हिंसक झड़पें देखने को मिली थी, एक बार फिर से चर्चा में है। उस समय यह आरोप लगा था कि सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों और मस्जिदों के आसपास पहले से ही पत्थर एकत्र किए गए थे। जब धार्मिक यात्रा के दौरान नारेबाजी हुई तो वहां अचानक पथराव शुरू हो गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जब घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने अंदरूनी गलियों में छानबीन की तो यह बात खुलकर सामने आई कि कई बंद गेटों और घनी बस्तियों वाले इन इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रह रहे थे जिनकी नागरिकता या पहचान संदिग्ध थी। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर धार्मिक पहचान के आधार पर बाहरी लोगों को शरण दी गई। बिना किसी गहन सत्यापन के उनके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाए गए, बिजली के बिलों में नाम जुड़वाए गए और फिर एक एक करके सरकारी दस्तावेज तैयार कराने का सिलसिला शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के तहत पहले पहचान पत्र, आधार कार्ड, फिर राशन कार्ड और बाद में यह साबित करने के लिए कि वे पिछले 8 या 10 वर्षों से यही निवास कर रहे हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा दिए गए। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए उनके नाम से पक्के कमरे तक दिलवा दिए गए। इस तरह से धीरे धीरे डेमोग्राफी बदलने और एक खास किस्म की राजनीतिक सामाजिक किलेबंदी करने का आरोप लगातार लगता रहा है। दिल्ली में उपजी इस घबराहट के पीछे असम और पश्चिम बंगाल के हालिया घटनाक्रम भी जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के कई इलाकों में जब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और पहचान पत्रों की गहन जांच की प्रक्रिया शुरू हुई तो हजारों ऐसे मामले सामने आए जहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर बने नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। असम और बंगाल के कई लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि नाम कटने के बाद वे न सिर्फ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए बल्कि उनके सिर पर डिटेंशन कैंप में भेजे जाने या डिपोर्ट किए जाने की तलवार लटक रही है। अब ठीक वही आहट दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। दिल्ली में ड्राफ्ट लिस्ट की तैयारी अंतिम चरण में है और बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ द्वारा एकत्र किए गए फॉर्मों का जो प्रारंभिक आंकड़ा सामने आ रहा है उसने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दिल्ली के मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले चुनावों के समय कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1,45,00,000 दर्ज की गई थी। नियमता समय के साथ इस संख्या में नए युवाओं के जुड़ने से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन एसआईआर की शुरुआती जांच के बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम हटने या एएसडी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड श्रेणी में डाले जाने की कगार पर है। जो मतदाता अपने दिए गए पते पे नहीं पाए गए, जो बिना सूचना दिए किसी अन्य इलाके या राज्य में चले गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है पर नाम सूची में दर्ज था, जिनका नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या राज्यों में दर्ज था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का 33% से अधिक है। यानी दिल्ली के हर 3 में से एक मतदाता का नाम किसी न किसी अनियमितताओं या अनुपस्थिति के कारण सूची से बाहर हो रहा है। इसके चलते जहां दिल्ली की मतदाता सूची को बढ़कर 1.5 करोड़ के पार जाना चाहिए था, वहीं अब यह सिमट कर 97 लाख के आसपास यानी कि 1 करोड़ से भी नीचे आती दिख रही है। एसआईआर प्रक्रिया में केवल आम नागरिक या संदिग्ध लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े राजनीतिक चेहरों के नाम भी जांच के दायरे में आए हैं।
दोहरे मतदाता सूची के मामले में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और उनके परिजन का नाम भी उछला है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेरा और उनकी पत्नी का नाम दिल्ली के 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के शुरुआती दौर में नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में नाम शामिल होने से जुड़ा पुराना कानूनी और राजनीतिक विवाद भी इस तरह की बहसों में बार बार सामने लाया जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दिल्ली की मतदाता सूची में वर्षों से बड़ी संख्या में दोहरे, फर्जी और पुराने पतों पर दर्ज नाम चले आ रहे थे, जिन्हें इस बार तकनीक और डोर टू डोर वेरिफिकेशन के जरिए बाहर किया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब एसआईआर या वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हो। इससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। बिहार में जब चुनाव आयोग ने सीमाओं से लगे जिलों में सत्यापन शुरू किया तो सबसे ज्यादा नाम किशनगंज, कटिहार, पूर्णिमा और अररिया जैसे जिलों में कटे। किशनगंज, जहां लगभग 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, वहां बड़े पैमाने पर अनुपस्थित और संदिग्ध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। इस पर विपक्षी दलों ने जम के हंगामा किया था। बंगाल में भी कोलकाता से ज्यादा प्रभाव मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में देखा गया। मुर्शिदाबाद में अकेले लाखों फर्जी और स्थानांतरित वोटरों के नाम काटे गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फर्जी वोटरों के हटने और एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाकर वोट डालने वाले तंत्र के ध्वस्त होने का सीधा असर चुनावी नतीजों पे पड़ा था। दिल्ली में इस अभियान को लागू करने में जुटे बूथ लेवल ऑफिसरों, बीएलओ को जमीन पे कई अनूठी और विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बीएलओ के अनुभव के अनुसार उन्हें एक निश्चित मुस्लिम बहुल इलाकों में लगभग 1500 मतदाताओं के भौतिक सत्यापन का जिम्मा दिया गया था। जब अधिकारी डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे और फॉर्म मांगना शुरू किया तो स्थानीय लोगों में भारी हिचकिचाहट और डर देखा गया। आयोग ने पहचान और निवास के सत्यापन के लिए 11 निर्धारित दस्तावेजों की सूची जारी की। समस्या यह है कि कई लोगों के पास इनमें से एक भी वैध दस्तावेज नहीं है। लोगों को इस बात का भय है कि यदि वे गलत, फर्जी या साठगांठ से बनवाए गए दस्तावेज चुनाव आयोग के समक्ष जमा करते हैं तो जांच के दौरान वे कानूनी कार्रवाई और एफआईआर की जद में आ जाएंगे। इसी डर के कारण 1500 में से केवल 800 के करीब फॉर्म ही भरकर वापस जमा किए जा सके। बाकी लोगों ने या तो दस्तावेज देने से इनकार कर दिया या वे सत्यापन के समय अपने पते पे ही नहीं मिले। इतना ही नहीं, जो 97 लाख फॉर्म एकत्र भी हुए उनमें से भी लगभग 1/4 यानी कि हर चौथा व्यक्ति को किसी न किसी गड़बड़ी, पते में बदलाव, किराएदार होने के बावजूद पुराने पते से नाम न हटवाने या दस्तावेज अधूरे होने के चलते नोटिस जारी किया जा रहा है। अक्सर ऐसे मुद्दों पे सड़कों पे उतरने वाला विपक्ष इस समय दिल्ली में असामान्य रूप से शांत नजर आ रहा है। इसके पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण माने जा रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल कोई विधानसभा या बड़ा चुनाव तुरंत नहीं है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पे अकारण बड़ा आंदोलन खड़ा करके दूसरों राज्यों के चुनाव में अपना नुकसान नहीं करना चाहता। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां पंजाब एवं अन्य क्षेत्रों में गैर मुस्लिम एवं बहुसंख्यक मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में दिल्ली के इस संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर स्टैंड लेने से उनके अन्य राज्यों के चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जंतर मंतर और अन्य जगहों पे हुए पुराने प्रदर्शनों के चेहरों की पहचान की जा रही है। लगभग 2800 ऐसे चेहरों को चिन्हित किया गया है जिन पे आपराधिक मामले दर्ज है और जो शाहीन बाग, ओखला एवं सीलमपुर के प्रदर्शनों में सक्रिय रहे थे। कानूनी कार्रवाई के डर से भी असंतोष की आवाजें मुखर नहीं हो पा रही है। हालांकि पर्दे के पीछे वक्फ बोर्ड के मुद्दे और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर बैठकों के दौर जारी है। कई मोहल्ले में अनिश्चितता का माहौल ऐसा है कि लोग अपने मकानों में ताले लगाकर अस्थायी रूप से अन्य जगहों पे खिसकने लगे हैं। दिल्ली में जारी यह विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। जैसे ही चुनाव आयोग अपनी अंतिम मतदाता सूची फाइनल लिस्ट का प्रकाशन करेगी, दिल्ली की राजनीति और सामाजिक परिदृश्य पे इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि बड़ी संख्या में संदिग्ध या अवैध रूप से रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होता है तो न केवल फर्जी वोटिंग का ढांचा टूटेगा, बल्कि भविष्य में अवैध निवासियों के खिलाफ
प्रशासनिक कार्रवाई, डिपोर्टेशन और डिटेंशन की राह भी सुगम हो सकती है। फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट के पूरी तरह सामने आने का इंतजार है, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति का नया रुख तय होगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।